क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई भी पर्सन होता है, कोई भी काम कर रहा होता है ना। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं बहुत अच्छा पढ़ाई करूँ। कोई भी जैसे पर्सन किसी जॉब में रह रहा होता है, वो चाहता है मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी दूं। हर हर आदमी यही चाहता है कि भाई वो पॉजिटिव करे, एकदम मैक्सिमम कर सके, अच्छा कर सके। बट उसके बाद में भी स्टूडेंट लाइफ में हम सबको एक्सपीरियंस है कि भाई हम कितना डिसाइड करते हैं और कितना पढ़ पाते हैं, है ना। अपना जो प्लान बनता है, जो कि भाई ये पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, और नहीं कर पाते, है ना। तो ऐसे ये क्या नेचुरल फोर्सेज हैं जो कि हमेशा हमें ड्रैग डाउन करती रहती है, टू ब्रिंग अस डाउन। ऐसा क्या एक्ट कर रहा है इस नेचर के अंदर कि जो हमें नेगेटिव की तरफ ड्रैग कर रहा है कुछ। व्हाट आर दैट? कि भाई जो माइंड है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है कि पढ़ने बैठते हैं। मुझे पता है मैं पढ़ने बैठ रहा हूं तो मेरा माइंड फोकस होना चाहिए, बट वाई फिर डिस्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? सोशल मीडिया सबको पता है कि अगर बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। फिर इसका एडिक्शन क्यों हो रहा है? सर्फिंग ऑन इंटरनेट, सर्फिंग ऑन डूइंग यूट्यूब, दिस थिंग। सबको पता है भाई ये नहीं करना है, उसके बाद भी क्या वो चीज है जो कि मतलब हमें ड्रैग कर रही है पीछे की तरफ? ऐसा क्या मतलब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों नहीं होता नेचर के अंदर कि मैं चाहता हूँ सब चीजें उसमें सपोर्ट करने लग जाए मेरे को, कि मैं चाह रहा हूँ मेरे को पढ़ना है तो बस सब चीजें मेरे को हेल्प कर रही हैं। जो नेचर है, मेरा माइंड का जो कंसंट्रेशन है, मेरा माइंड का जो यू नो स्टेट है, मेंटल स्टेट है, सब चीजें ऐसी हो जाए मैं चाहूँ वही होने लग जाए। अपोजिट क्यों होता है? ड्रैग क्यों कर रहा है मुझे सब चीजें? आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। यस यस। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। हाँ। तो मतलब जैसा हमने जो पढ़ा है कि जो तीन जो जो गुण हैं वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिहेव कर वो करते हैं। तो आपने आपका डिजायर है कि मान लो कि हमें या इस कॉलेज में जाना है या ऐसा कुछ, वो मतलब ये कॉलेज मेडिकल या आईआईटी ऐसा कुछ चाहिए। तो आपने उसके लिए गोल गोल बना लिया। अभी आपको भगवान सब कुछ प्रोवाइड वो करेंगे, चाहे आपके पेरेंट्स के थ्रू या कि जैसे आपको कोर्सेज कोचिंग सब कुछ देंगे। लेकिन फिर आपका जो अंदर जो एक्चुअली जो हमारे जो जन्मों का पीछे से चला आ रहा है हमारे हार्ट में माइंड में, तो वो सब चीजें हमारे जो सेंसेस हैं वो हमेशा इंजॉयमेंट की तरफ ही भागते हैं कि वो कैसे भी वो करके अपना ग्रेटिफिकेशन वो कर लें। पर एक्चुअली जब हम कोई भी ऐसा गोल डिसाइड वो करते हैं तो इस मटेरियल वर्ल्ड में उसको, इस मटेरियल वर्ल्ड में या कहीं पे भी हमें उसको अगर पाना है तो हमें तपस्या करनी पड़ती है। अब चाहे वो तपस्या मतलब हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल गोल के लिए हो या फिर कोई मटेरियल गोल के लिए हो, पर आपको वो तपस्या करनी पड़ेगी। और वो सबके लिए ही वो मतलब एक तरीके से वो अपनी बॉडी के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि वो कंफर्टेबल स्टेट नहीं, वो नहीं है। वो तपस्या कभी भी कंफर्टेबल स्टेट नहीं होती। तो अगर हम ये सोचें कि हमारा बहुत ज्यादा, जैसे डिस्ट्रैक्शन की बात आपने वो करी, तो डिस्ट्रैक्शन में हमेशा अगर हम ये याद रखते हैं कि हमारा हायर गोल क्या है। अगर हमारा हायर गोल यही है कि मेरे को इतना वो करके और ऐसे करके इतना अच्छा सेंस सेंस ग्रेटिफिकेशन का काम करना है, तो हम बार बार ही उसमें ही वो सोचेंगे कि यार चलो मेरे पास इतना सारा मैं ये नौकरी वो करूंगा, फिर उसके बाद इतना पैसा आएगा और फिर उसके बाद मैं ऐसे मजे वो करूंगा। तो हम ऐसा ऐसे सोचेंगे तो हमारे सेंसेस हमेशा उसी चीज में एक्टिव रहेंगे। लेकिन अगर हम हमेशा ही ये सोचते हैं कि मेरे को कैसे भी कर वो करके ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को भगवान की सेवा करनी है या प्रीचिंग में वो करना है, तो हमारा एक तरीके से माइंड में हमेशा वो जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए कि मेरे को प्रॉपरली यही करना है। और वो जब जब वही चीज जो जैसे हम प्रभुपाद जी की लाइफ से अगर इसको मोटिवेशन लें तो आप देखोगे कि प्रभुपाद जी ने मतलब कितना सारा डिफिकल्टीज रहा। मतलब सब कुछ एक समय तो ऐसा था कि सब कुछ अपोजिट था, चाहे मटेरियली हो स्पिरिचुअली हो, सब में मतलब एक तरीके से फेलियर ही वो मिल रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी वो सो पॉजिटिव कि मतलब उनका जो गोल है कि मेरे को अपने गुरु महाराज का जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट करना है किसी भी वो कंडीशन में। तो वही हम भी मतलब उसी के लिए एम करें कि कैसे हम 24/7 वही चीज की हमें ये जो कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, हम मतलब भगवान को हमेशा याद कर सके तो हम वो जो डिस्ट्रैक्शन है उससे बच सकते हैं। और बाकी जैसे प्रभुपाद जी ने दूसरा माइंड के वो डिस्ट्रैक्शन के लिए बोलते हैं कि रात को जब आप सोने जाओ उससे पहले झाड़ू से मारो और सुबह जब उठो तो डंडे से मारो माइंड को।
मतलब वही कि क्योंकि वो माइंड तो हमेशा सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजों के लिए ही भागेगा। तो हमें ही उसको वही वही हम भगवत गीता में आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, वो साधना से ही पॉसिबल है। और वो ऐसा नहीं होगा कि एक समय पे पूरा आप पूरा फुल कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि वो जन्मों का है, तो वो धीरे धीरे ही और निकलेगा। और कृष्ण और प्रभुपाद जी की मर्सी से ही वो साफ होगा हमारा जो जो चेतो दर्पण मार्जनम, जो तो चैतन्य उसको उसको कहते भी हैं। तो वही चीज़ है। जस्ट वो आपको ऐड करना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सच ए वंडरफुल आंसर। आई मतलब मैं सिर्फ एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि भाई नेचर जो है वो इस तरीके से डिजाइन क्यों गई है, कि वो डिजाइन क्यों की गई है कि वो ड्रैग करती है। तो इसका भी रीजन है कि भाई भगवान ने इस नेचर को बनाया है ऐसा कि जो प्रकृति है वो टेस्ट करने के लिए बनाई गई है कि सर। भाई हमें मटेरियल बॉन्डेज से फ्री होना है। तो जैसे हम कोई भी जो एग्जाम होती है वो नेचुरल स्टेट नहीं होती, सब बच्चे एकदम टेंशन में आ जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं, बट वो देना इसलिए पड़ता है कि भाई पूरी साल पढ़े कि नहीं पढ़े उसका टेस्ट। तो उसी तरीके से जब अगर लिबरेट होना है भगवान को के धाम अगर जाना है तो उस लिबरेशन के लिए टेस्ट है ये सब चीजें, कि आप हम लोग कितना ये जो टेस्ट हैं, कितने ये जो टेम्पटेशंस हैं, कितना हम उनको फेस कर सकते हैं सक्सेसफुली, है ना। इसीलिए ये कि हर जगह जा रहे हैं तो ड्रैग क्यों कर रहा है, क्योंकि नेचर को बनाया इसलिए गया है। सर। ये जो दुनिया है ये हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए है, मजे करने के लिए नहीं बनाई गई है दुनिया। ये दुनिया इसलिए बनाई गई है हम शुद्ध कर सकें अपने आप को। और जब प्यूरिफाई करना है तो वो टेस्ट देना ही है ना हर टाइम, कि भाई आपने कितना सीखा, चलो देखो कि इसको कितना यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो वो कब टेस्ट करोगे कि इसको यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, जब कोई चैलेंजिंग सिचुएशन दी जाएगी। तो जो चैलेंजिंग सिचुएशन है वही तो पुलिंग बैक फोर्स है। तो या ये मतलब नेचर ऐसे काम कर रही है और ये इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि वो टेस्ट लेती रहे, वो पुल करती रहे, हम कृष्णा कॉन्शियस प्रिंसिपल को अप्लाई करते रहें, हम आगे पुश करते रहें। और इसी तरीके से फिर अल्टीमेटली जब भगवान देखते हैं ये सिंसियरली पुश कर रहा है, हम हमारी ताकत से माया से वो नहीं कर सकते कि नेचर पुल कर रही है, हम हमारी ताकत से पुश करके भाग जाएंगे, नहीं। ये इसी तरीके से है जैसे छोटा बच्चा होता है, वो घर में जैसे बैट जैसे कोई बड़ी टेबल होती है उसको खींच रहा होता है, खींच रहा होता है, खींच रहा होता है, छोटा सा बच्चा है, वो नहीं कर पाएगा कुछ भी। बट जब उसके फादर देखते हैं कि यार वो इतना ट्राई कर रहा है वो आके धक्का दे देते हैं कि चलो यार उसको इधर खिसकानी है। तो उसी तरीके से जब हम सिंसियरली ट्राई अगर करेंगे तो प्रभुपाद और कृष्णा उनकी मर्जी से कृष्णा क्या करते हैं सॉरी, तो कृष्णा एकदम पुश कर देंगे उसको। अगर हम ट्राई कर रहे हैं इन फोर्सेस से लड़ाई करने की जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कृष्णा इतना फोर्स लगा देंगे कि हम इन फोर्सेस से डेफिनेटली बाहर आ जाएंगे और फिर हम स्टेडीली जो चीजें कर पा रहे हैं उनको कर सकेंगे।